नेमावर आ रहे थे। रास्ते में जाटों का गांव पड़ा। जाटों के गांव में चौके लगे। चौके लगे तो चौके लगने पर महिलाओं, अच्छे अच्छे जाटों के अच्छे बड़े बड़े रईस होते हैं, अच्छे अव्वल दर्जे के, और रईसी में उनके घर के अंदर चौका, उनने चौका दे दिया, हाँ बाबा जी के लिए चौका लगा लो। अब उनको जब देखा कि साधु इतने कोमल हैं, दुबले पतले हैं, गौरवर्णी हैं, साधक हैं और आंख तक नहीं उठाते हैं, तो जाटों की महिलाओं की भावना हुई कि हमें गुरु जी को आहार देना है। और उनको बताया कि आप आहार नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आहार नहीं दे सकते हैं तो आप बताओ कि हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं। तब उनने बोला कि खाना तो हम बना लेंगे, लौकी हमारी ले लो, चावल हमारा ले लो, दाल हमारा ले लो, सब हमारी ले लो, महाराज जी को आप बना के खिला दो। उसके बाद जो भोजन बचा था, बचा हुआ भोजन पूरी जाटों ने कर लिया। उसके बाद भोजन बचने के बाद पूरे बर्तन मांजे। जब बर्तन मांजे तब कहा कि अरे बर्तन मांजने वाली है, बर्तन मांजने वाली मांज देगी। जाट क्या बोलते हैं, छी, बर्तन वाली मांजने वाली के हाथ का बर्तन का खाते हैं कि गुरु को खिलाते हैं कभी? बर्तन मांजने वाली किस गंदे तरीके से बर्तन मांजती है। अपने हाथ से बर्तन मांजेंगे, सोने के जैसा चमकेगा। और आपके यहाँ की तो बर्तन वाली वो क्या है, उसको तो बिम बार और शैम्पू दे दो, ऐसो ऐसो घुमा है, वही में दाल छपी है, काए रेखा तुमने अच्छे से नहीं साफ करी, हो गई हुई गलती थी, एक चीज़ में गलती हो गई, 1 में 2 में 3 में। उसकी गलती कब पता चलती है, जब तुम पानी पीती हो गिलास में, तुमको डिटर्जेंट घड़ी साबुन की खुशबू आती है, तब समझ में आता है कि इसने ढंग से बर्तन नहीं मांजे, तब इसमें घड़ी साबुन की खुशबू या बदबू आ रही। तो जाटों ने कहा गुरु को अपने हाथ से बर्तन मांजेंगे हम गुरु के लिए, हमारा गुरु है, उनको इतना बहुमान है, तुम अपने साधु को साधु कहते हो, अन्न मत के लोग तुम्हारे साधु को भगवान समझते हैं। भगवान देख करके दंग रह गए। और सारे जाट बोलते हैं पुलिस में जाना है। 2 बेटियां थी, बड़ी हो रही थी, बस बाबा जाट पुलिस में जाने नहीं दे रहा, पुलिस में हमसे मनवा लिया या हम दोनों पुलिस में जाएंगे, आप बस इनको आशीर्वाद दे दीजिए कि हमको पुलिस में जाने की नौकरी, फौज में जाना है, फौज में जाना है। जाट का खून अलग ही उबलता है, वो अलग ही बोलता है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। और तुम लोग क्या बोलते हो, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए। कितना फर्क है। जिसकी राइफल के अलावा कोई जीवन की संगिनी नहीं है, ऐसी जाटों की कौम जब कमाल करती है ना बंधुओं, उनके खून के ऊपर तुम्हारे घर के अंदर गेहूं की रोटियां बनती हैं, ध्यान रखना। वो बॉर्डर पे खड़े होकर के जब लगातार मेहनत करते हैं, तब तुम्हारे घर के अंदर सादी शुद्ध रोटी जाती है, उसमें एक हिस्सा उनके भी है। इस बात को भूल मत जाइएगा।